नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही एक बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार यह खबर राजस्थान की राजनीति में क्यों सुर्खियों में आज बनी रही। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरतपुर दौरे से जुड़ी है। दरअसल अशोक गहलोत इन दिनों राजस्थान के हर एक जिले में जाकर अपनी सरकार की योजनाओं को किस तरह अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसकी ग्राउंड हकीकत जांचने परखने की कोशिश में जुटे हैं। और इसी के तहत आज वे भरतपुर संभाग के दौरे पर हैं। भरतपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने महंगाई राहत कैंप में जो लाभार्थी हैं उन लोगों से बातचीत की, अपनी योजनाओं के बारे में बताया और साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार ने आम लोगों के लिए कई तरह की विकास कल्याण की योजनाएं बनाई है, जिसका सही लाभ जनता तक पहुंचा या नहीं, वे इसकी हकीकत को परखने के लिए ही सभी जिलों में जा रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और जो लाभार्थी हैं उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। खास बात यह है कि आज भरतपुर के डीग विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है। अशोक गहलोत ने जन्मदिन के मौके पर भरतपुर संभाग को कई सारी और नई सौगातें देने का भी वादा किया और साफ तौर पर कहा कि विश्वेंद्र सिंह ने किस तरह से इस पूरे इलाके के विकास के लिए कई सारी योजनाएं उनसे मांगी थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। तो अशोक गहलोत एक बार फिर से फुल एक्शन में हैं, अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपनी सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने में जुटे हैं। दूसरी खबर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर सड़कों पर मानव आंदोलन शुरू कर दिया और इसकी पहल उन्होंने कई बार जयपुर और पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों में किए जाने वाले प्रदर्शन से तो कर ही दी थी, लेकिन आज बीजेपी के सांसद और विधायक भी एकजुट होकर अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए और मौका था राजभवन में जाकर अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की शिकायत करने का और बीजेपी के तमाम विधायक और सांसदों को पार्टी के जो प्रदेश नए प्रभारी हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया था और कहा कि पार्टी को एकजुटता के साथ लोगों के बीच में भी इसी तरह से जाना होगा। बीजेपी के तमाम सांसद और विधायकों की आज पहले पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जहां पे उन्हें बताया गया कि राजभवन क्यों जाया जा रहा है, अशोक गहलोत सरकार के को लेकर किस आधार पर अब बयानबाजी करनी है या किस आधार पर अशोक गहलोत सरकार को घेरना है आने वाले दिनों में। इस तरह की तमाम रूपरेखा तैयार की गई और उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में पार्टी के कई सांसद और विधायक पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचे और राजभवन जाकर राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर एफआईआर तक पुलिस थानों में दर्ज नहीं होने दे रही है, जबकि पार्टी के ही सांसद राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय विभाग में 900 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। सीवीसी में इसकी शिकायत भी दी गई है और जब बात पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की थी तो अशोक गहलोत सरकार के पुलिस विभाग ने उनकी शिकायत ही नहीं ली और जिसके चलते उन्हें धरने पर भी बैठना पड़ा और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उल्टा उन पर ही केस दर्ज कर दिया। इसके अलावा कानून व्यवस्था की मुद्दा भी उन्होंने उठाया और राज्यपाल से मिलकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि कम से कम राज्यपाल कांग्रेस सरकार को उचित दिशा निर्देश आने वाले दिनों में जारी करेंगे। राजस्थान की तीसरी खबर कांग्रेस में मचे घमासान को है और ये घमासान और किसी बात को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर कि क्या 60 साल से ज़्यादा उम्र के पार्टी के सांसद और विधायकों को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। इससे लेकर अब बहस भी राजस्थान में शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं, उम्र उनकी करीब 70 साल को पार कर चुकी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनी बढ़ती उम्र के बाद अब वे अगला चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। उनका यह बयान उस वक्त आया जब राजस्थान के नहीं पूरे देश की राजनीति में देखा गया कि ज़्यादातर नेता अपनी कुर्सी तक छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह शेखावत ने इस तरह का बयान दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इससे पहले हेमाराम चौधरी, अमीन कागजी और गुरमीत सिंह किन्नर, इन तीनों कांग्रेस के विधायकों ने भी साफ कर दिया कि अब वे भी राजस्थान में इस बार का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले। और उसके बाद राजस्थान कांग्रेस में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या पार्टी इस बार 60 साल से ज़्यादा उम्र के नेताओं को चुनाव मैदान में ज़्यादा टिकट देगी या उन्हें कहेगी कि आप एक तरह से युवाओं के लिए मौका दीजिए, उनके लिए जगह खाली कीजिए।
तो अब इसी पर सबकी निगाहें कि पार्टी किस तरह से इस पूरे मसले पर आगे बढ़ती है। राजस्थान की चौथी खबर सरकारी कॉलेजों को लेकर है, जहां पर अशोक गहलोत सरकार की ओर से युवाओं को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में अब ओपन जिम लगाने का सरकार की ओर से फैसला किया गया है। 18 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की ओर से इस पर खर्च किए जाएंगे और राजस्थान के 401 छोटे बड़े सभी सरकारी कॉलेजों में अब ओपन जिम लगाया जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि कॉलेज में पढ़ने वाले युवा वर्ग अपने सेहत के प्रति जागरूक रहें और इसीलिए उन्होंने कॉलेजों में अब ओपन जिम लगाने का एक तरह से प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी और इसके लिए बजट भी 18 करोड़ रुपए का जारी कर दिया है। राजस्थान की पांचवी खबर बेरोजगारों को मिली एक बड़ी खुशखबरी से है, क्योंकि लंबे वक्त से वे मांग कर रहे हैं कि इस खाली पड़े सरकारी विभागों के पदों पर तत्काल नियुक्तियां शुरू की जाए। सरकार तक कई बार अपनी मांगे पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से आंदोलन भी किया और ज्ञापन भी दिया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में 5190 जूनियर अकाउंटेंट और राजस्व लेखाकार के पदों पर अब सरकार नियुक्तियां शुरू कर देगी और 24 जून से इसके लिए आवेदन पर्चे जमा कराया जाना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान में बेरोजगार इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती है तो उसके साथ ही पर्चे लीक होने या परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आ जाते हैं, जिसके चलते परीक्षा ही अटक जाती है, नियुक्तियां अटक जाती है, कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है और बेरोजगार युवकों का सपना जो होता है वह कई बार टूटता भी नजर आता है, क्योंकि लगातार उनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है लेकिन परीक्षा के पर्चे लीक होने के कारण विभागों में भर्तियां नहीं हो पा रही है। इसे लेकर कई बार वे आंदोलन भी कर चुके हैं और अब अशोक गहलोत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगले महीने यह परीक्षा होगी, जिसमें 5190 पदों पर भर्ती के लिए छात्र छात्राएं परीक्षा दे सकेंगे, युवा वर्ग के लोग परीक्षा दे सकेंगे और राजस्थान चयन बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराने का निर्देश भी राजस्थान सरकार की ओर से जारी कर दिया गया बोर्ड के अधिकारियों को। अब बात राजस्थान की उस बड़ी खबर से जो कि दिन भर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों के तौर पर छाई रही और यह खबर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। बीजेपी ने एक बार फिर से अपना पूरा दमखम दिखाने का फैसला कर लिया है इन चुनावों में, लेकिन बीजेपी के लिए समस्या यह आ रही थी कि उसके पार्टी के कई बड़े नेता गुटबाजियों में फंसे हुए थे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार कई नाम सामने आने लगे, जिसके चलते पार्टी के कार्यकर्ता जो है वे असमंजस्य की स्थिति में थे कि किसकी बात सुनी जाए, किसके साथ वे अपने आप को खड़ा दिखाएं लोगों को, क्योंकि गुटबाजी इस कदर पार्टी में छाई हुई थी कि सभी नेता अलग अलग सुर में बातचीत कर रहे थे। बीजेपी हाईकमान ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ पर 25 के 25 सांसद एनडीए को राजस्थान की जनता ने दिए थे पिछली बार के चुनाव में और इस बार विधानसभा के चुनाव हैं। यदि सरकार की वापसी यहाँ पर करनी है, सरकार को बीजेपी की यहाँ पर लाना है, तो सभी पार्टी नेताओं को एकजुट दिखाना होगा और इसी को लेकर राजस्थान बीजेपी को निर्देश दिया गया कि वे पार्टी के सभी 25 सांसदों के साथ तमाम विधायकों को बुलाएं, एकजुट होने की कोशिश करें, लोग कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश देने की कोशिश करें कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सभी लोग एकजुट हैं, एक सुर में पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे, आगे बढ़ते नजर आएंगे, बयान देते नजर आएंगे। तो इस तरह की संकेत देने की कोशिश में आज राजस्थान बीजेपी के सांसद और विधायकों की अहम बैठक जयपुर के बीजेपी दफ्तर में हुई और उससे पहले ही इस पूरी बैठक का एक तरह से प्लॉट तैयार कर लिया गया था और कहा गया कि राजभवन जाकर ज्ञापन देना है, अशोक गहलोत सरकार की शिकायत करनी है कई मुद्दों को लेकर और इसके लिए पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें पार्टी दफ्तर में आना पड़ेगा। यहाँ पर पार्टी के सांसद और विधायकों की बैठक भी हुई। उन्हें बताया गया कि किस मुद्दे को लेकर राजभवन में जाकर शिकायत आज देने जा रहे हैं और उसके बाद पार्टी के सभी विधायक और सांसद बीजेपी दफ्तर से ही पैदल यात्रा करते हुए करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित राजभवन तक पैदल चलते दिखाई दिए और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद और विधायकों के इस पैदल यात्रा का नेतृत्व किया।
राजभवन पहुंच गए और राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया, जिसमें तमाम बीजेपी के मौजूद जो उस वक्त थे सांसद और विधायकों के हस्ताक्षर थे। और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। करप्शन और स्कैम सबसे बड़ा अहम मुद्दा हो गया है राज्य के लिए, जिस पर कि सरकार को गंभीरता बरतनी चाहिए। लेकिन पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय विभाग में 900 करोड़ रुपए का बड़ा घपले का आरोप लगाते हुए सीवीसी में शिकायत दर्ज करा दी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी। और जब बात पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की हुई तो पुलिस ने मना कर दिया कि उनकी शिकायत नहीं ली जाएगी, जबकि राजस्थान सरकार का यह नियम है कि कोई भी परिवादी यदि पुलिस थाने में जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी। बस इसी को अपना सबसे बड़ा आधार बनाते हुए बीजेपी के सांसद विधायक अपनी पार्टी के अध्यक्ष के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंच गए। यहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया और केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति को भी आधार बनाकर कांग्रेस सरकार की शिकायत राज्यपाल से कर डाली। उस कानून और व्यवस्था के नाम पर यह कहा गया कि यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज़्यादा होते हैं। राजस्थान पहले और दूसरे नंबर के पायदान पर है महिला अत्याचार, दुष्कर्म के मामले में, और हत्या जैसी घटनाएं तो आए दिन होती रहती है और सरकार इन पर ठोस कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रही है। यहाँ तक कि बीकानेर के खाजूवाला का मुद्दा भी उठाया गया कि किस तरह पुलिस थाने में ही एक 21 साल की दलित युवती के साथ पुलिस वालों द्वारा रेप करने की घटना सामने आई थी। पुलिस वालों पर लंबे वक्त तक एक्शन हुआ, जब तक कि बीजेपी और दूसरे संगठनों ने जाकर इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन को घेरने की कोशिश नहीं की। कई सारे मुद्दे थे जिन पर राज्यपाल को मौखिक शिकायत भी की गई और लिखित में कानून व्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला लिखकर दिया गया था। जब राज्यपाल को शिकायत देकर बीजेपी के सांसद और विधायक बाहर आ रहे थे तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी के चेहरे पर एक बड़ी खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस बार बार यह आरोप लगा रही थी कि राजस्थान से 25 सांसद एनडीए को जनता ने दे दिए हैं, लेकिन बात यदि लोकसभा में या कहें कि प्रधानमंत्री तक राजस्थान के विकास या राजस्थान के लिए योजना, नई पुरानी योजनाएं मांगने या उसे पूरी करने की बात की मांग आती है, तब ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते, चुप्पी साध लेते हैं, जिसके चलते राजस्थान में इन 25 सांसदों के कारण जितना विकास होना चाहिए था हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि कई योजनाएं केंद्र से पैसा नहीं मिलने के कारण राजस्थान में अटकी हुई है। कांग्रेस द्वारा लगातार पिछले 4.5 साल से यह आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा था और इसी को लेकर सीपी जोशी के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी कि कम से कम कांग्रेस को वे जवाब दे सके कि पार्टी के सभी विधायक और सांसद एकजुट हैं, कोई अलग थलग होकर काम नहीं कर रहा है। और जब बात पार्टी को आगे बढ़ाने की होती है तो तमाम मतभेदों को दरकिनार कर दिया जाता है। भले ही सीपी जोशी इस बात को लेकर जरा से खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे बड़ी शिकन भी अब तक भी नज़र आ रही थी और यह शिकन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर थी। हम बात वसुंधरा राजे की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 4.5 साल में देखा गया कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आते हैं, तब न केवल वसुंधरा राजे बल्कि उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी इन कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं और मंच पर भी दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात प्रदेश के नेतृत्व के स्तर पर किसी कार्यक्रम या किसी बैठक या किसी सम्मेलन का आयोजन की होती है तो ये लोग नदारद हो जाते हैं, इनके पास से कोई जवाब तक पार्टी को नहीं मिलता कि आखिरकार क्यों मौजूद नहीं रहे। और शायद आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि जब पार्टी के तमाम सांसद और विधायकों को लेकर राजभवन जाना है तब बतौर विधायक वसुंधरा राजे यहाँ मौजूद नहीं थी। उनके बेटे सांसद हैं लेकिन वे भी मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जब उनके ही जिले और संभाग के विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, बीजेपी ऑफिस में जो पार्टी अध्यक्ष द्वारा बैठक ली गई थी उसमें शामिल हो सकते हैं, राजभवन तक पैदल मार्च करके जा सकते हैं, तो आखिरकार ये दोनों में से कम एक शख्स भी यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं रहा? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके चलते दोनों ही गैर हाजिर रहे? बीजेपी लगातार इसी तरह का गुटबाजी या कहें कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं आपस में उलझे हुए हैं, उस समस्या का समाधान कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज नज़र नहीं आए थे, लेकिन अक्सर वे जयपुर में होने वाले
पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं या अपनी तरफ से जो उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो उसमें भाग लेते हैं। उनकी बात समझ में आती भी है क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री हैं। हो सकता है कहीं और उनका कार्यक्रम फिक्स हो गया हो तो वे नहीं आए, तो समझा जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के नहीं आने को लेकर सवाल अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर उठने लगे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता क्योंकि सभी लोग जानते हैं पिछले 4.5 सालों से जब ये लोग पार्टी से जुड़े किसी भी बड़े कार्यक्रम में राज्य स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में नहीं आ रहे हैं, तो अब इस कार्यक्रम में उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी कि वे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देने वाले उस डेलीगेशन में शामिल नजर आएंगे। तो इस तरह की बात अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उठने लगी है। वैसे भी देखा जाए तो वसुंधरा राजे की नाराजगी अब तलक भी बरकरार है। हालांकि उन्होंने 24 घंटे पहले ही एक बयान जारी कर अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की थी। आरएसएस और बीजेपी पर दंगे भड़काने का धर्म के नाम पर जिस तरह से अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस मुद्दे पर चुप थे, बहुत बड़ा बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे ने एक प्रेस नोट जारी कर अशोक गहलोत सरकार की आलोचना की और कहा कि दंगे भड़काने का काम तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आरएसएस तो सेवा का काम करता है। यानी आरएसएस की तारीफ करती वसुंधरा राजे खुलकर नजर आई है क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि आरएसएस से उनका लगाव भी है और आरएसएस के भरोसे ही उनकी राजनीति की नैया जो है यहाँ तक इस कदर इन ऊंचाइयों तक कहीं ना कहीं पहुंच पाई है और उसमें काफ़ी मददगार भी साबित हुई है। तो भले ही सेंट्रल लीडरशिप से उनके अनबन की बातें सामने आती रही है, लेकिन जब बात आरएसएस की आई तो भले ही 48 घंटे देर से सही, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, वो भी एक प्रेस नोट के जरिए। यह भी अपने आप में राजस्थान की राजनीति में सुर्खियों में है कि वसुंधरा राजे खुद भी या तो 1 मिनट का वीडियो जारी कर सकती थी या मीडिया से बातचीत कर ये इस तरह का बयान दे सकती थी। तो शायद यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता था। कांग्रेस को जवाब देना भी शायद मुश्किल हो जाता था क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जवाब दे रही है अशोक गहलोत के आरोप का, तो एक तरह से ये बैलेंसिंग आरोप प्रत्यारोप का दौर कहा जा सकता था। खैर, जैसे तैसे एक प्रेस नोट से ही सही वसुंधरा राजे ने जवाब तो दे दिया अशोक गहलोत के आरोप का, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी की बात जो हम लगातार करते आ रहे हैं, यह सवाल उठा रहा है कि आखिरकार वे अब भी प्रदेश नेतृत्व द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में क्यों शरीक नहीं हो रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या अब भी वे किसी न किसी बात को लेकर नाराज हैं? क्योंकि बीजेपी का ये वही मुख्यालय है जहां करीब 2.5 साल पहले उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे बतौर पूर्व मुख्यमंत्री के, और पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनका ये फेस वहां पर पोस्टरों में, बैनर में नजर आता था। लेकिन सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद न केवल उनके समर्थक लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी से छुट्टी कर दी गई थी, बल्कि उनके पोस्टरों को भी हटा दिया गया था राजस्थान पार्टी मुख्यालय से। उसके बाद से ही वसुंधरा राजे की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे भी सतीश पूनिया जब अध्यक्ष थे तो ऐसा कहा जाता था कि वे वसुंधरा विरोधी गुट के हैं। अब सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान भेजा है। उम्मीद की जा रही थी कि सभी नेता उनके दिशा निर्देश को मानेंगे, कम से कम जो बड़े कार्यक्रमों में एकजुट होकर सामने आने की और अच्छा संकेत कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार भी शायद सीपी जोशी को बतौर अध्यक्ष इस काम में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी और बात वहीं पर आकर अटक गई कि आखिरकार वे क्यों अवॉइड कर रही हैं पार्टी नेतृत्व के कार्यक्रमों में। जबकि देखा गया कि पिछली बार जब 2018 के चुनाव के पहले देखा गया कि भले ही वे मुख्यमंत्री थी, लेकिन पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में भी भाग लेती थी, नियमित रूप से पार्टी दफ्तर में आती थी, वहां मीडिया से बातचीत कर अपनी बात कहती थी। लेकिन शायद इस बार चुनाव हारने के बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों को दरकिनार रख दिया है और अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में काम कर रही हैं, जो कि पार्टी नेतृत्व को भी शायद कहीं न कहीं पसंद नहीं आ रहा है। अब तो यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब बीजेपी ने साफ कर दिया कि इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर वह पूरी तरह एक्शन के मोड में है और आए दिन या जब भी मौका मिलेगा किसी न किसी मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर जनता के बीच में उतरी नजर आएगी, तो क्या इन कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे या उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह कहीं नजर आते हैं या नहीं? फिलहाल तो बीजेपी के लिए राहत इस बात को लेकर तो कही ही जा सकती है कि पार्टी के ज़्यादातर विधायक और सांसद
पहली बार एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आए हैं पार्टी के नए अध्यक्ष के दिशा निर्देश के बाद।